नमस्कार साथियों, आज हम हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित चर्चा करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि हमारे जो हिमालय है उसका निर्माण कैसे हुआ है। इस सिद्धांत को समझने के लिए हमें पहले प्लेट विवर्तन की यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझना होगा। उसके बाद में हम ये समझेंगे कि इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से प्लेटों का गतिमान होना होता है और इस गतिमान होने की प्रक्रिया में ही हम देखते हैं कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में टकराती है और इस टकराने की प्रक्रिया में हिमालय का निर्माण होता है। अब इसे हम स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमें जो चित्र नजर आ रहा है और ये जो ऊपर वाला भाग है इसे हम क्या कहते हैं, हिमालय कहते हैं। ये जो पूरा रीजन है इसे हम हिमालय कहते हैं और इस हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। दूसरा रीजन जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है उसे हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ये जो संरचना है वो ओल्ड संरचना है और ये जो संरचना है वो न्यू संरचना है। कल वाले सेशन में आपने देखा होगा कि हमने टाइम स्केल के बारे में बात की थी। जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में हमने बात की थी। वहां पर इस चीज को अच्छे तरीके से मेंशन किया गया था कि इसका निर्माण पहले हुआ है, इसका निर्माण इसके बाद में हुआ है। अगर आपने कल वाला सेशन नहीं लिया है तो आप इसे जरूर विजिट कीजिए, देखिए, फिर आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि हम इसे न्यू और इसे ओल्ड क्यों कह रहे हैं। जैसे ये आज का हमारा हिमालय है और यहाँ पर हिमालय में हमें ये नजर आ रहा है कि ये जो पूरा भाग है वहां पे निकुलित चोटियां हैं, पर्वत है और यहाँ पर ग्लेशियर है। यहाँ से नदियां निकलती है और नदियां निकलकर यहाँ पर मैदान का निर्माण करती है। हम ये देखेंगे कि ये जो हिमालय है उसका निर्माण हुआ कैसे है। आज का हमारा टॉपिक ये है। इसके लिए हमें ये समझना होगा कि प्लेट टेक्टोनिक घटना क्या होती है। अगर हम प्लेट टेक्टोनिक की घटना की बात करें तो इस चित्र को आप देखिए। इस डायग्राम में आपको नजर आएगा कि ये जो पूरी हमारी पृथ्वी है वो पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी यहाँ से दुर्बलता मंडल स्टार्ट होता है 200 से 400 किलोमीटर के बीच में। और दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर की विशेषता क्या होती है, यहाँ पर कोई भी चट्टान जाएगी तो वो गर्म गलित अवस्था में होगी यानी पिघली अवस्था में होगी। कोई चीज क्यों पिघलती है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर बहुत हाई है। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो वहां पर कोई भी रॉक्स जो होगी वो पिघली अवस्था में होगी और ये रॉक ऊपर की दिशा में गति करेगी। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी ये यहाँ का जो मटेरियल है, ये जो यहाँ का मटेरियल है कौन सी अवस्था में है, गर्म गलित अवस्था में यानी पिघली अवस्था में। अब ये पिघली अवस्था में जब चट्टान होगी तो वो ऊपर की ओर गति करेगी। ऊपर की ओर गति करने की दिशा में हम देखेंगे कि ये पृथ्वी की सतह पर दबाव डालेगी और पृथ्वी की सतह पर जब ये दबाव डालेगी तो ये संवहन धारा के कारण पृथ्वी के जो प्लेट है उसको तोड़ देगी। आप इसे इस चित्र में देखिए, इसका गति इस तरफ हो रहा है और ये यहाँ पर जो प्लेट है हमारी जो महाद्वीपीय प्लेट है उसको तोड़ देगी और ये प्लेट इस दिशा में गति करने लग जाएगी और ये प्लेट इस दिशा में गति करने लग जाएगी। प्लेट विवर्तनी की घटना बेसिकली इसका अर्थ ये होगा कि नीचे से जो दुर्बलता मंडल है वहां से मेग्मा बाहर निकलेगा और ये धरातल पर टकराएगा और धरातल पर टकराने की प्रक्रिया में ये प्लेटों को तोड़ देगा। कल हमने देखा था कि जो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने कल बताया था आपको कि, आज मैं फिर से रिपीट करता हूं, कि हमारी पृथ्वी आरंभिक काल में ऐसी थी। यानी जो पूरा महाद्वीप वाला भाग है ये आपस में जुड़ा हुआ था और इस भाग को हमने क्या कहा था, पेंजिया कहा था। इसे हमने क्या कहा था, पेंजिया। जब प्लेट विवर्तनी की घटना होती है कौन से टाइम पीरियड में, मीसोजोइक में, मध्य जीवी में। इस मध्य जीवी की घटना के बाद में हमने देखा कि जब नीचे से लावा बाहर निकलता है तो प्लेटों को तोड़ देता है। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इस डायग्राम में, सेकंड वाले डायग्राम में, कि ये ऊपर वाला भाग अलग हो गया, नीचे वाला भाग अलग हो गया और यहाँ पे बीच में क्या आ गया, टेथिस सागर। ये जो आपको जो समुद्र वाला भाग नजर आ रहा है ये कौन सा है, टेथिस सागर। टेथिस सागर का निर्माण होता है। ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं अंगारा लैंड। ये जो भाग अलग हुआ उसे अंगारा लैंड कहते हैं। नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, गोंडवाना लैंड कहते हैं और बीच वाले भाग को हम टेथिस सागर कहते हैं। ऊपर वाला अंगारा लैंड,
नीचे वाले भाग को हम गोंडवाना लैंड, और ये बीच वाला टेथिस सागर। अब इसके बाद में कालांतर में हम देखते हैं कि ये जो हमारा भाग है, इसे आप एक बार ये देखिए, ये यूरेशियन प्लेट है, ये कनाडा और उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका का भाग है, और ये जो प्यारा सा आपको क्षेत्र नजर आ रहा है, ये द्वीप नजर आ रहा है, वो कौन सा है? हमारा प्यारा भारत है। लेकिन इस समय हम ये देखेंगे कि ये इस समय भूमध्य रेखा के जस्ट नीचे है, लेकिन इसका मूवमेंट किस तरफ हो रहा है? इसका मूवमेंट हो रहा है दक्षिण से साउथ से नॉर्थ की तरफ। इसके बाद में हम जैसे जैसे आगे देखेंगे, इसे देखिए, ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा की तरफ गति कर रहा है, और आगे प्रेजेंट टाइम में ये किससे टकरा जाएगा? इस प्लेट से, यूरेशियन प्लेट से आगे जाके टकरा जाएगा। दोबारा समझिए इस चीज को, कि स्टार्टिंग में हमने देखा कि पूरा जो हमारा पृथ्वी है, उसका जो महाद्वीप वाला भाग है वो जुड़ा हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक की घटना होती है, प्लेट टेक्टोनिक की घटना से ये पृथ्वी टूट जाती है, ऊपर वाला भाग बन जाता है अंगारा लैंड, नीचे वाला भाग बन जाता है गोंडवाना लैंड। और कालांतर में हम देखते हैं कि गोंडवाना लैंड से अलग होकर भारत दक्षिण से उत्तर की दिशा में गति करने लग जाता है, और इस गति के दिशा में वो भूमध्य रेखा को पार करते हुए यूरेशियन प्लेट की तरफ जाता है। यहां तक हमें इस चित्र में यही समझना था। अब हम आगे देखते हैं। आगे जब आप देखोगे तो आपको ये प्लेट नजर आ रही होगी, ये यूरेशियन प्लेट है, और नीचे वाली इंडियन प्लेट यानी भारतीय प्लेट है। जब ये यूरेशियन प्लेट, जो कौन सी प्लेट है? कॉन्टिनेंटल प्लेट यानी महाद्वीपीय प्लेट है, और नीचे से कौन सी प्लेट आ रही है? इंडियन प्लेट आ रही है, और इंडियन प्लेट भी कौन सी प्लेट है? कॉन्टिनेंटल यानी महाद्वीपीय प्लेट है। इसके बीच में आपको एक चीज मैंने बताई थी, क्या बताई थी? इसके बीच में आपको बताया था कि एक सागर का है, ये कौन सा सागर है? ये टेथिस सागर है। इसके बीच में कौन सा सागर है? टेथिस सागर है। यहाँ पर क्या है? टेथिस सागर है। ये भी इस दिशा में मूव कर रहा है दक्षिण उत्तर की ओर, और टेथिस सागर भी इस दिशा में मूव कर रहा है। लेकिन टेथिस सागर वाला जो ये रीजन है, कौन सी प्लेट है? वो महासागरीय यानी ओशियन प्लेट है। अब टेथिस सागर वाली ओशियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराएगी, उसके बाद में इंडियन प्लेट टकराएगी। यहां तक आपको क्लियर हो गया? ऊपर वाली प्लेट कौन सी है? यूरेशियन प्लेट जो नॉर्थ में है। उसके बाद में आता है टेथिस सागर, क्योंकि अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड अलग होते हैं, बीच में टेथिस सागर का निर्माण होता है। और टेथिस सागर के नीचे हम देखते हैं कि इंडियन प्लेट किस कारण? प्लेट टेक्टोनिक के कारण उत्तर की ओर मूव करती है। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब आगे हम चलते हैं। अब आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में आपको पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये इंडियन प्लेट है। इसके बाद में हम देखते हैं बीच वाली प्लेट होगी वो कौन सी होगी? वो टेथिस सागर वाली प्लेट होगी, जो कौन सी प्लेट है? ओशियन प्लेट है। इसके बाद में हम देखते हैं दूसरी प्लेट, ये प्लेट हो गई हमारी यूरेशियन प्लेट। ये प्लेट कौन सी है? ये महाद्वीपीय प्लेट है, यानी कॉन्टिनेंटल प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड ओशियन प्लेट। ये भी इस दिशा में गति कर रही है, इससे पहले ये इससे टकराएगी। इसके बीच में आपको एक चीज देखनी है, टकराने के क्रम से पहले हम ये देखते हैं, यहाँ से भी नदियां निकल रही थी, यहाँ से भी नदियां निकल रही है, और यहाँ से नदियां निकालकर यहाँ पर क्या जमा कर देती है? अवसाद, मिट्टी, गाद जमा कर देती है। और इस भाग को हम क्या कहते हैं? इस मिट्टी को हम क्या कहते हैं? भूसन्नति। भूसन्नति, अगर हमें इस इंग्लिश में कहें तो जियोसिनक्लाइन, जियोसिनक्लाइन कहते हैं। जियोसिनक्लाइन का बेसिक अर्थ है, जियो यानी भूमि, मिट्टी, सिंक्लाइन का अर्थ है गड्ढा, यानी एक ऐसा गड्ढा जो मिट्टी से भर दिया गया है। किसके द्वारा? नदियों के द्वारा, जो भी अवसाद लाए जा रहे हैं। यानी यूरेशियन प्लेट से भी नदियां आ रही है, इंडियन प्लेट से भी नदियां आ रही है, और इस जो टेथिस सागर वाले भाग में इस सेडिमेंट को भर दिया जाता है, अवसाद यहाँ पर जमा हो जाते हैं। और इस दिशा में हम देखते हैं कि प्लेटें, इंडियन प्लेट इस दिशा में मूव कर रही है, यूरेशियन प्लेट इस दिशा में मूव कर रही है। और मूव करने की दिशा में हम ये देखेंगे, इंडियन प्लेट जो ये हमारी टेथिस सागर वाली प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट से टकराकर नीचे की तरफ गति करना आरंभ कर देती है। अब ऐसा क्यों होता है?
इसका सिंपल सा रीजन है कि ये जो हमारी 33 सागर वाली प्लेट है, इसका घन तो ज्यादा है और ये भारी है। भारी होने के कारण जब दो प्लेटें आपस में टकराएगी, तो ये जो महासागर वाली प्लेट है उसकी खासियत होती है कि ये भारी होती है, और भारी होने के कारण ये नीचे बैठ जाएगी। और नीचे बैठने का परिणाम क्या होगा? नीचे बैठने का परिणाम होगा कि हमने देखा कि जैसे जैसे चट्टान टकराने के बाद नीचे जाएगी, तो नीचे कौन सा क्षेत्र है? दुर्बलता मंडल यानी एस्थेनोस्फीयर है। एस्थेनोस्फीयर की विशेषता होती है कि वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और इस चट्टान को क्या कर देगा? गला देगा। और इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम आप ऐसे समझिए कि एक गिलास है और इस गिलास में पानी भरा हुआ है। अगर इस गिलास में हम और पानी डालेंगे तो पानी बाहर आने लग जाएगा। ऐसी ही घटना हमने देखी कि यहाँ पर हुई। जैसे ही ये 33 सागर वाली प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, और टकराने के बाद में जब ये नीचे चली गई, तो ये नीचे जाकर वहां पर ये उसने मेग्मा का निर्माण किया। मेग्मा के निर्माण से यहाँ पर जो पिघली हुई चट्टान थी उसकी मात्रा ज्यादा हो गई, और ये ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगी। किसके रूप में? ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकलने लगी। जैसे हम अन्वेषण करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि यूरेशियन प्लेट के पास कुछ समय पहले, यानी बहुत समय पहले क्या था? ज्वालामुखी की घटना देखी जाती थी। साक्ष्य के आधार पर हमने लावा का परीक्षण किया तो हमने पाया कि बहुत कालांतर में यहाँ पर ज्वालामुखी की घटना देखी जाती थी। और इसका परिणाम कारण क्या था? क्योंकि जो ओशियन प्लेट है किससे टकराती है? कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है, और ये नीचे चली जाती है, और इससे क्या होता है? ज्वालामुखी की क्रिया बाहर निकलती है। आपको यहाँ तक समझ में आया? अब इसके बाद में हम देखते हैं कि ये प्लेट सारी नीचे टकरा गई। ये कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट। ये कौन सी प्लेट है? इंडियन प्लेट। बीच वाली जो ये प्लेट है वो कौन सी है? 33 सागर वाली प्लेट। जब दोनों टकराई तो ये नीचे चली गई। नीचे जाने के कारण यहाँ पर क्या हुआ? गर्म गलित अवस्था में पहुंच गई, और यहाँ पर ज्यादा होने के कारण ये ऊपर उठी। किस रूप में? ज्वालामुखी के रूप में। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? अब आगे हम चलते हैं। अब आप इसे देखिए, इन दो डायग्रामों को। इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है, और दोनों प्लेट कौन सी है? महाद्वीपीय प्लेट है। और ये प्लेट कौन सी है? ये जो सेडिमेंट नजर आ रहा है ये कौन सा है? अवसाद जो नदियों के द्वारा यहाँ पे जमा किया गया था। नीचे वाली प्लेट कौन सी है? ओशियन यानी महासागरीय प्लेट। यहाँ तक ये प्लेट नीचे जा रही है। ओके। सेकंड क्रम में हम देखते हैं कि ये पूरी की पूरी पूरी प्लेट नीचे चली गई, और उसके बाद में कौन सी प्लेट आती है? इंडियन प्लेट। उसके बाद में कौन सी प्लेट आती है? इंडियन प्लेट। जब इंडियन प्लेट टकराएगी किससे? यूरेशियन प्लेट से। उस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये गाद मिट्टी सेडिमेंट्स थे उनकी मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है। अब इनकी मात्रा ज्यादा होने से हम देखते हैं कि जब इंडियन प्लेट और ओशियन सॉरी वो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराएगी, बीच में अवसाद है, सेडिमेंट है, मिट्टी है, गाद है, तो वो क्या करेंगे? टकराने से वो ऊपर उठेंगे। आप इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई दो चीजें टकरा रही है और बीच में क्या है? मिट्टी है। तो मिट्टी के टकराने से क्या होगा? ये ऊपर की ओर उठने लगेगा, ऊपर की ओर उठने लगेगा। जितना दबाव पड़ेगा ये ऊपर की ओर उठने लगेगा। इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें यह समझ में आया कि जब यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट आपस में टकराई, और जो बीच में सेडिमेंट था वो क्या हुआ? ऊपर उठा, और ऊपर उठने से क्या हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। इस चीज में आपको पहली चीज ये समझनी है कि जो हिमालय है वो कौन सा पर्वत है? वलन पर्वत है। वलन पर्वत इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि एक साथ इसका निर्माण नहीं हुआ है, वलन के रूप में इसका निर्माण हुआ है। वलन को आप ऐसे समझिए, वलन का अर्थ हुआ कि जब इंडियन प्लेट ओशियन प्लेट टकराई तो इसका निर्माण वलन के रूप में हुआ है। और दूसरा, इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है कि हमारा जो ट्रांस हिमालय, अभी ट्रांस हिमालय को आपको बस इतना समझना है कि एक शब्द है ट्रांस हिमालय। उसका निर्माण किससे हुआ है? उसका निर्माण हुआ है जो ओशियन प्लेट और जो यूरेशियन प्लेट टकराने से। ओशियन प्लेट यूरेशियन प्लेट टकराती है तो ट्रांस हिमालय का निर्माण होता है। आप इसे समझिए, यहाँ पे सेडिमेंट है लेकिन नीचे कौन सी प्लेट है? ओशियन प्लेट है। यहाँ पर क्या है? हमारी यूरेशियन प्लेट है। जब यूरेशियन प्लेट और ओशियन प्लेट टकराएगी तो यहाँ पर भी मिट्टी है, और इस मिट्टी से ट्रांस हिमालय का निर्माण हो जाता है। आप इसे एक बार छोड़ दीजिए, कल का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम ट्रांस हिमालय पर पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आज हमारा जो मेनली फोकस है वो किस पे है? ओनली हिमालय के निर्माण पर है। हिमालय का वर्गीकरण हम कल वाले सेशन में देखेंगे। अब नेक्स्ट वाले चित्र में आप देखिए, ये इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। वन सेकंड प्लीज, बफरिंग हो रही है शायद।
ओके, ये इंडियन प्लेट है और ये कौन सी प्लेट है, ये हमारी यूरेशियन प्लेट है। जब दोनों टकराई, टकराने से क्या हुआ, यहाँ पर माउंटेन का निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। जैसे माउंट एवरेस्ट हम देख रहे हैं, पीर पंजाब, धौलाधार, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, शिवालिक, मिडिल हिमालय, इनका निर्माण यहाँ पर होता है। नेक्स्ट चित्र में आप देखिए, इसे आप अच्छे तरीके से देखिए। ये कौन सी प्लेट है, ये हमारी यूरेशियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट। बीच में कौन सी प्लेट है, बीच में 33 सागर वाली महासागरीय प्लेट। ये इस दिशा में गति कर रही है, ये भी इस दिशा में गति कर रही है। टकराने की प्रक्रिया में हम देखते हैं कि जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराती है तो यहाँ पर हिमालय का निर्माण हो जाता है। एक बार फिर से समझाता हूँ, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, बीच में क्या है, सेडिमेंट यानी गाद है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो मिट्टी यहाँ पर जमा हुई है, जो भूसन्नति है, जो गाद है, उससे हिमालय का निर्माण होता है, उससे हिमालय का निर्माण होगा और ये क्या होंगे, ऊपर उठने लगेंगे। अब क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि क्या हिमालय क्या दोनों प्लेट अभी भी टकरा रही है, क्या इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट अभी भी टकरा रही है? तो आपका जवाब क्या होगा, हाँ, यस, अभी भी ये टकरा रही है। क्यों? पहला, कि जब दोनों टकराएगी तो बीच में जो सेडिमेंट्स थे, अवसाद थे, वो ऊपर उठेंगे। आज भी हम देख रहे हैं कि हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, तो इससे पहला प्रमाण ये हुआ कि दोनों प्लेट टकरा रही है और टकराने की दिशा में हम देखते हैं कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। दूसरा, जब कोई भी प्लेट टकराएगी तो उसका परिणाम क्या होगा, कंपन आएगा, भूकंप आएगा। तो भूकंप आने का प्रमाण ये है कि दोनों प्लेटें अभी भी क्या कर रही है, टकरा रही है। तो आपको समझ में आ गया, जब दोनों प्लेटें टकराएगी भूकंप आएगा। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी क्या है, प्लेट टेक्टोनिक की घटना हो रही है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकरा रही है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये होना चाहिए कि सर आपने बोला था कि जो ओशियन प्लेट थी और जो यूरेशियन प्लेट थी जब टकराती है तो क्या होता है। हम यहाँ पे देख रहे थे कि ज्वालामुखी का निर्माण होता है, यहाँ पे आप देख रहे हो ज्वालामुखी का निर्माण हो रहा है। लेकिन हम आगे वाली घटना में देखते हैं कि यहाँ पर ज्वालामुखी के बारे में आपने बात ही नहीं की। ये बात सही है कि जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराएगी तो ज्वालामुखी नहीं बनेगा, और आज के टाइम में इसका प्रमाण है कि हिमालय पर ज्वालामुखी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों क्या है, दोनों महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल प्लेट है, और इनका क्या है, भार समान है। इनका भार समान होने के कारण दोनों प्लेट टकराएगी तो कोई भी प्लेट नीचे नहीं जाएगी। अब नीचे नहीं जाएगी तो पिघलेगी नहीं, पिघलेगी नहीं तो ज्वालामुखी नहीं आएंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा हिमालय का निर्माण हुआ कैसे है, और जो आज की आपको संरचना दिखाई दे रही है, जो हमें आज की प्रेजेंट की जो ये संरचना दिखाई दे रही है, उसका निर्माण कैसे हुआ है। इसमें आपको सेकंड चीज, एक और चीज ध्यान रखनी है जो बहुत बार मिस हो जाती है। उसका रीजन ये है कि हम ये देखते हैं कि हिमालय का निर्माण हमने समझ लिया, लेकिन ये जो भाग है, ये जो भाग है, ये इसका निर्माण कैसे हुआ, यानी हिमालय का निर्माण हो गया ऊपर की तरफ, लेकिन ये जो उत्तर पूर्वी भाग है, ये जो मुड़ा हुआ भाग है, इसका निर्माण कैसे हुआ। इसे आप ऐसे समझिए कि ये यूरेशियन प्लेट में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ये ऐसे नहीं है, इसका विस्तार इस क्षेत्र में भी हुआ है। जब इंडियन प्लेट इससे टकराएगी आगे जाके, तो सबसे पहले कहां टकराएगी, इस क्षेत्र पर टकराएगी। इस क्षेत्र पे टकराने के बाद में ये यहाँ पर पहुंचेगी। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए कि इसे हम डोरवेल थ्योरी भी कहते हैं, यानी जब कोई डोर खुलता है, मान लीजिए ये दीवार है, दीवार के साथ में एक डोर लगा हुआ है, तो ये जब ये खुलेगा, आप इसे शायद नहीं देख पा रहे होंगे, जब ये खुलेगा तो इससे क्या होगा कि जो मेन पॉइंट है जहां पर दरवाजा टिका हुआ है, वहां पर सबसे ज्यादा दबाव पड़ेगा। और सबसे ज्यादा दबाव अगर हम बात करें, अगर हमारे महाद्वीप सॉरी हिमालय के रूप में, तो सबसे पहले प्लेट यहाँ टकराई, इंडियन प्लेट सबसे पहले यहाँ टकराई, किससे, यूरेशियन प्लेट से। तो आप यहाँ के क्षेत्र की ऊंचाई सबसे ज्यादा देखेंगे और इस क्षेत्र में आप हिमालय की ऊंचाई कम देखेंगे। पहला रीजन ये होगा क्योंकि जहां पर सबसे पहले टकराएगी वहां पर दबाव ज्यादा डालेगी, और दबाव ज्यादा डालने के परिणाम में हम देखेंगे कि इस भाग में हिमालय की ऊंचाई सबसे ज्यादा होगी। दूसरी बात जो हम बात कर रहे थे, अगर ये इस क्षेत्र में टकराएगी, ये प्लेट कौन सी है, महाद्वीपीय प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट, और ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट, और टकराने की दिशा में यहाँ पर जो मिट्टी है उससे हिमालय का निर्माण कैसे होता है, ऐसे होता है। दूसरी बात हमें ये देखनी है कि ये जो हमारे अंडमान निकोबार द्वीप में उनका निर्माण कैसे हुआ है।
उससे आप ये समझिए कि जो हमारा ये इंडियन प्लेट है, ये हमारा महाद्वीप वाला भाग है, लेकिन प्लेट इतनी नहीं है। इसके साथ में जो महासागर जुड़ा हुआ है वो भी किसका भाग है? इंडियन प्लेट का ही भाग है। जब इंडियन प्लेट का ओशियन वाला रीजन आगे म्यांमार से टकराता है, म्यांमार में भी यहाँ का जो भूभाग है वो कौन सा है? ओशियन वाला है। यानी ये ओशियन प्लेट होगी, यहाँ की ओशियन प्लेट होगी। जब ओशियन प्लेट और ओशियन प्लेट टकराती है तो प्लेटें नीचे चली जाती है, और नीचे चले जाने के बाद आपको पता है गल जाएगी, और गलने से पिघलने से वो क्या होगी? ऊपर निकलेगी, और यहाँ पर ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होगा। यानी कालांतर में यहाँ पर ज्वालामुखी निकले, ज्वालामुखी निकलने से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि जब दो ओशियन प्लेटें टकराती है, हमने अभी चर्चा की, जब दो ओशियन प्लेट टकराएगी तो एक प्लेट नीचे चली जाएगी। अगर ओशियन प्लेट है, यहाँ पे दोनों ओशियन प्लेट है, नीचे जाएगी, यहाँ से ज्वालामुखी निकलेगा, और ये ज्वालामुखी आगे जाके कालांतर में समुद्र में एक द्वीप का निर्माण करेंगे, और इस तरह हमारे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का निर्माण होता है। मैंने लेक्चर के स्टार्ट में एक शब्द यूज किया था, टर्शियरी। शायद आपको पीपीटी में नजर आ जाएगा, टर्शियरी। 1 सेकंड प्लीज। हमने एक नाम लिया टर्शियरी काल, यानी हिमालय का जो निर्माण हुआ है कौन से काल में हुआ है? टर्शियरी काल में। अगर हम टर्शियरी काल की बात करें तो ये 70 मिलियन वर्ष से लेकर 1.8 मिलियन तक है। अब इस काल को हम टर्शियरी काल कहते हैं। इसकी चर्चा हमने कल वाले सेशन में की थी, आज फिर से मैं बता रहा हूँ। जैसे आप देखिए, यहाँ का जो टाइम पीरियड है सीनोजोइक का, सीनोजोइक एरा का एक टाइम पीरियड है टर्शियरी पीरियड, इसमें हिमालय का निर्माण हुआ है। अब आप इसे दूसरे चित्र में देखिए। अगर कल वाली क्लास आपने ली है तो आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। जैसे हमने ये यहाँ पर देखा है, यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है वो 250 मिलियन वर्ष की बात है, और 250 मिलियन वर्ष को अगर हम उस मैप में देखेंगे तो वो टाइम है मीसोजोइक का। यानी मीसोजोइक में हमारी प्लेट टेक्टोनिक की घटना घटित होती है। उसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है वो 65 मिलियन वर्ष का है। यानी 65 मिलियन वर्ष तक हिमालय यूरेशियन प्लेट से नहीं टकराया था। अगर 65 मिलियन वर्ष तक हिमालय किससे नहीं टकराया है? यूरेशियन प्लेट से नहीं टकराया है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मीसोजोइक नहीं होगा, इसके बाद में सीनोजोइक होगा। और सीनोजोइक में भी हमने इसको दो भागों में क्लासिफिकेशन किया है, एक तो टर्शियरी, एक क्वाटरनरी। टर्शियरी में हमने देखा था कि हिमालय का निर्माण हुआ क्योंकि इसका टाइम पीरियड 70 से 1.8 है, और इसका निर्माण भी 70 से 1.8 के बीच में हुआ है। इसके बाद में अगर हम मैदानों की बात करें तो मैदानों का निर्माण हिमालय के बाद में हुआ है, और उसका टाइम पीरियड क्या है? प्लीस्टोसीन एज है। एक बार फिर हम रिवीजन करते हैं, कल वाले टाइम पीरियड की बात करते हैं, अगर आपको क्लास आपका रिवीजन भी हो जाएगा। कल हमने बात की थी कि जो हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको हमने 4 भागों में बांटा था, इयोन, एरा, पीरियड, इपोच एंड एज। सबसे जो मेजर बड़ा भाग था उसे हम हेडियन इयोन, आर्कियन इयोन, प्रोटेरोजोइक इयोन और फेनरोजोइक इयोन में वर्गीकरण किया था, जहां पर यहाँ पे हमने लिख दिया है। लेकिन 3 इकाई को हमने प्री कैम्ब्रियन कहा था, प्री कैम्ब्रियन कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड है वो 545 मिलियन वर्ष पहले का है, जो यहाँ पर हमने शो किया है। इसमें हमें प्लियोजोइक में हमें दो ही टाइम स्केल याद रखने थे, एक तो कैम्ब्रियन एंड कार्बोनिफेरस। उसके बाद में जो अधिकतम घटना होती है वो इसमें होती है मीसोजोइक में, सीनोजोइक में और प्लिस्टोसीन में। मीसोजोइक में हमने देखा था कि जो टर्शियरी पीरियड है, जो जुरेसिक पीरियड है, जो क्रेटिसिस पीरियड है, क्रेटिसिस पीरियड में दक्कन ट्रेप का निर्माण होता है। इसी में हमने देखा था कि हमारा जो कोयला है बिटुमिनस वो इसी कालखंड में बना था। सीनोजोइक में हमने देखा था कि हिमालय का निर्माण हुआ था, और प्लीस्टोसीन इपोक में हमने देखा था कि हमारे मैदानों का निर्माण हुआ है। ओके, एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। हिमालय के निर्माण का पहला कारण है प्लेट टेक्टोनिक घटना होती है।
प्लेटें आपस में टकराती है। जब नीचे से मैग्मा निकलता है, मैग्मा निकलने के क्रम में हम देखते हैं कि प्लेटें पर मैग्मा दबाव डालता है और प्लेट विपरीत दिशा में गति करने लग जाती है। विपरीत दिशा में गति करने के बाद हम देखते हैं कि गोंडवाना लैंड से एक भाग अलग होकर यूरेशियन प्लेट की तरफ चला जाता है, यानी अंगारा लैंड की तरफ चला जाता है, और उस दिशा में हम देखते हैं कि वो उससे टकराता है। और उसके बीच में हम देखते हैं कि नदियों के द्वारा जो मिट्टी, अवसाद, गाद, सेडिमेंट्स लाए गए थे, उस पर जब दबाव पड़ेगा तो वो ऊपर की ओर उठेंगे, और ऊपर की ओर उठने के क्रम में हमारे हिमालय का निर्माण हुआ है। इसमें आप ये समझिए कि जब दो प्लेटें आपस में टकरा रही है, टकराने के क्रम में हम देखते हैं हिमालय का निर्माण हुआ है। तो अचानक से तो टकराएगी नहीं, और अचानक से तो हिमालय का निर्माण एक साथ नहीं होगा। तो इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि हिमालय का निर्माण कुछ कालखंडों में हुआ है, और उसे हमने चार भागों में बांटा है: ट्रांस हिमालय, उसके बाद में ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, और उसके बाद में शिवालिक। ये चार कालखंडों की जो चर्चा होगी हमें तीसरे लेक्चर में करेंगे। कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा चट्टानों के कालखंड से संबंधित। ओके, आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज वाला लेक्चर अच्छा लगा हो, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।